तो अब सवाल, क्या पश्चिमी एशिया में किसी बहुत बड़ी सैन्य योजना पर काम चल रहा है? क्या ईरान में जल्द ही कोई नया और बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे। सोशल मीडिया पर उनके गायब होने की चर्चाएं तेज है, जबकि ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था IRGC लगातार कड़े बयान दे रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ी रणनीति तैयार हो रही है? कहां गायब हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू? क्या नेतन्याहू ईरान में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं? इजराइल और ईरान में जारी टकराव के बीच अचानक एक नया रहस्य खड़ा हो गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षा कारणों से उठाया गया कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी से जोड़ रहे हैं। दरअसल युद्ध के समय कई बार शीर्ष नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से सामने लाने से बचा जाता है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा खतरे को कम किया जा सके। लेकिन इसी बीच ईरान की सैन्य संस्था IRGC के आक्रामक बयान इस रहस्य को और गहरा कर रहे हैं। अगर बच्चों के हत्यारे बेंजामिन नेतन्याहू अभी जिंदा हैं, तो हम उनका पीछा करना जारी रखेंगे। इन अफवाहों को और हवा तब मिली जब सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे। इनमें दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर इजराइल की सरकार कुछ छिपा रही है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में इजराइल बेहद संवेदनशील सैन्य रणनीति पर काम कर सकता है। ईरान के ठिकानों पर संभावित जवाबी कार्रवाई, साइबर ऑपरेशन या गुप्त सैन्य गतिविधियों की आशंका भी जताई जा रही है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही बेहद सतर्क मोड में दिखाई दे रहे हैं। אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, אנחנו בימים היסטוריים, ימים שירשמו בתולדות ישראל. במבצע שאגת הארי, השאגה שלנו הולכת ומתגברת. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. इसी बहस के बीच बेंजामिन नेतन्याहू का 13 मार्च का एक वीडियो भी चर्चा में है। यह वीडियो उनके कार्यालय की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था, हम ईरान और हिजबुल्लाह को कुचल रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह संबोधन लाइव था या पहले से रिकॉर्ड किया गया। इसी वीडियो में कुछ लोग उनके हाथ में 6 उंगलियां होने का भी दावा कर रहे हैं, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। जानकार बताते हैं कि युद्ध सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं लड़ा जाता, सूचना और अफवाहों की लड़ाई भी उतनी ही अहम होती है। इसलिए नेतन्याहू के गायब होने की चर्चा को कुछ लोग मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी मान रहे हैं। फिलहाल सच यही है कि आधिकारिक तौर पर उनकी सुरक्षा की पुष्टि की गई है, लेकिन क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात किसी भी वक्त नया मोड़ ले सकते हैं। तो ईरान वॉर के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई ईरानी महिलाएं हाथों में राइफल लिए नजर आ रही हैं और दावा कर रही हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका जमीन पर हमला करते हैं तो वे भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में युद्ध के लिए तैयार महिला ब्रिगेड है या फिर ये सिर्फ युद्ध के दौर में फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा है। ईरान वॉर में उतरी महिला ब्रिगेड। AK-47 के साथ सड़कों पर ईरानी महिलाएं।
जंग के लिए हथियार बंद प्रदर्शन। वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया। ये युद्ध ईरान के लिए अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि साख और अस्तित्व की जंग बन चुका है। इसी वजह से तेहरान में राष्ट्रवादी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर निकलकर लोग युद्ध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच हथियारों के साथ ईरानी महिलाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें कई महिलाएं राइफल थामे ये दावा करती दिख रही हैं कि अगर दुश्मन ने जमीन पर हमला किया तो वे भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। इन रैलियों में अक्सर बासिज और IRGC से जुड़ी महिला इकाइयों की मौजूदगी देखी जाती है। इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि युद्ध के इस दौर में ईरान का समाज एकजुट होकर खड़ा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं प्रदर्शन के दौरान हाथों में राइफल लेकर नारे लगा रही हैं। वे कह रही हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान के जमीन पर हमला किया तो वे आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युद्ध से जोड़कर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ऐसे कई क्लिप्स ईरान की अर्धसैनिक संरचना से जुड़े कार्यक्रमों के हैं। दरअसल ईरान में बासिज नाम की एक वॉलंटियर मिलिशिया है जो IRGC के ढांचे के भीतर काम करती है। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। इन महिला सदस्यों को बेसिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे कई बार राष्ट्रवादी रैलियों, परेड और प्रचार कार्यक्रमों में हथियारों के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान की नियमित सेना में महिलाओं को फ्रंट लाइन कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाता। यानी युद्ध के मैदान में सीधे लड़ाई में उनकी तैनाती आमतौर पर नहीं होती। यही वजह है कि वायरल वीडियो को लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह असली युद्ध की तैयारी है या फिर युद्ध के दौर में मनोबल बढ़ाने और एकजुटता दिखाने के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा। लेकिन इतना जरूर है कि इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए ईरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईरान का एक एक नागरिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सकता है।